बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना का पहला फेज मुकम्मल हो गया है। अब तक कितने दहशतगर्द निशाना बने हैं, जिनमें वासिल हुए हैं, कितनों की शिनाख्त हुई है, इस पर बात करनी है। और फिर क्या पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल रही है? क्या आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के है? सुहेल अफरीदी की और इमरान खान की क्या मुलाकात करवाई जा सकती है? पीछे पसे पर्दा क्या डेवलपमेंट्स हो रही है? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगान खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने की इजाजत दे दी है। उनकी तरफ से माजी में जिस तरह नफरत का इजहार किया गया पाकिस्तान के हवाले से, उसके बावजूद इन लोगों को पीएसएल खेलने की इजाजत क्यों दी गई है? कि लो जना पैसा कमाओ, इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले अच्छा हाँ, वो भी मौजू है ना। आज मस्कत में मान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। ये मुज़ाकरात इस्तांबुल से मस्कत कैसे ट्रांसफ़र हुए? ईरान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? ईरान ने क्यों ओमान को चुना या मस्कत को चुना? इस पर बात करें। लेकिन इससे पहले एक और जनाब, रात 12 बजे, पूरे 12 बजे जनाब लाहौर जो है एकदम रोशनियों से रंग गया। पतंगें जनाब फ़ज़ा में बुलंद हुई और वही पुराना माज़ी का शोर जो बसंत पे होता है, बो काटा और फिर वो गाने, शाने, ये वो सारा। मैं हैरान हूँ कि यार, उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर इस वक़्त जेल में है और उसकी एक आँख ज़ाय होने का खतरा है। इसके बावजूद यहाँ किसी को फ़िक्र ही नहीं यार उसकी। ये पूरे 12 बजे, अच्छा 12 बजे तक पाबंदी की लोगों ने। छतों पे 11 साढ़े 11 बजे के करीब लाइटें-शाइटें जलना शुरू हो गई। लेकिन पूरे 12 बजे जनाब ये पतंग जो हैं ये फ़ज़ा में बुलंद हो गए हैं। ये आपको पता ही है, 6, 7, 8 3 दिन जो है ये फेस्टिवल है लाहौर में बसंत का। और मरीम नवाज़ ने खुद विज़िट किया है और मुख्तलिफ जगहों पे गई हैं, वो देखा है जाके जनाब। और जो नौजवान ने उनको नसीहत की है कि भाई वो राड-शाड लगवाएँ अपने उनके आगे जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं लोग। और पता ये चला है कि कोई 14 लाख के करीब जो ये राड-शाड है ना, ये मुफ्त फराहम किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर के बच्चे जो हैं उनको। तो वहाँ जनाब ये अब ये लिबर्टी देखें, वो उधर बेचारा वो जेल में पड़ा हुआ है और इनके सीनों पे सांप लौट रहे हैं पीटीए वालों के। अंधे मुकल्लिदीन तो बिल्कुल ही अंधे हुए पड़े हैं ना। कुछ चपड़ नाती ये कह रहे देखें जनाब, डर के 8 फरवरी के एहतजाज से खौफजदा होकर घूमते पंजाब ने जनाब 8 फरवरी को जनाब ये बसंत का फेस्टिवल रख लिया। हालांकि ये तो जनाब जब सर्दी जा रही हो ना, तब जनाब ये त्यौहार जो मनाया जाता है। माजी में फरवरी में कभी त्यौहार नहीं हुआ। वैसे ये जो बसंत का त्यौहार है, ये 5 माघ को मनाया जाता है। यानी 5 माघ वो जनवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू में। ये 6, 7, 8 3 दिन जो है ये मनाया। बहरहाल चपड़कनाथियों को तकलीफ है जनाब, ये क्यों मनाया जा रहा है? इमरान खान खुद मनाया करते थे ये बसंत का त्यौहार। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने ये कहा जनाब, जो एसओपीज मुकर्रर किए गए हैं ना, जो कवायद ज़वाबित बनाए गए हैं, जो कानून बनाया गया है बसंत का, उसको फॉलो करना है आप लोगों ने। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, कोई नुकसान हो गया तो फिर आइंदा मुश्किल हो जाएगी कि जनाब हम बसंत मनाएं। अच्छा, इस बसंत को वैसे जो अगर ये मुसलसल चलता रहता मामला, आप देखें ना, जो आप देख लें जाके लोगों के घरों में कराची से मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, होटलों में ठहरे हुए हैं लोग आके, बाहर से लोग आए हैं जनाब ये बसंत मनाने। अबू धाबी से जनाब मेरा भाई आया है, मेरे जनाब फलां दोस्त हैं जो अमेरिका से आए हैं। मुझे अमेरिका से एक दोस्त का फोन आया आज कि यार हम तो थोड़ी सी जेलसी फील कर रहे हैं इस वक्त, जो लाहौर की सूरत हाल है उसको हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो हम तो जेलसी फील कर रहे हैं कि यार हम यहाँ क्यों नहीं और तुम यहाँ पे हो, ये सूरत हाल है। और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर लाहौर के, उन्होंने ये बताया कि जनाब जो तमाम कमरे हैं वो बुक हैं होटलों के, छतें जो हैं वो किराए पर चढ़ गई हुई हैं। 3 दिन का ये फेस्टिवल है। जो बसंत के प्रोग्राम है, लिबर्टी में एक बड़ा कंसर्ट होगा। अच्छा, अब ये देखें, कभी लिबर्टी जो है वहाँ जनाब ये रैलियां निकाला करते थे, अब उनका कोई नाम लेने वाले नहीं है। जिससे बात करें तो वो कहते हैं यार चुप करो यार, तुझ किधर आ गए चोर सब कड़िया गला करते पे थानू यार बसंत बनाउण दो। ये सूरत हाल बनी हुई है। और फिर सफारी पार्क में जो सबसे बड़ा इसका इवेंट होगा, वो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सफारी पार्क में होगा, पतंगबाजी का। तो छतों पे भी उड़ाए जा रहे हैं, आज मैदानों में भी
पतंगबाजी होगी, पेचे लड़ रहे हैं और नई नस्ल को बताया जा रहा है जनाब कन्नी क्या होती है और जनाब तवा क्या होता है, डेढ़ तवा, वो साइज होते हैं शायद उसके, पिन्ना जो है वो सिंगल कितना होता है, डबल कितना होता है, ये सारी चीजें जनाब नई नस्ल जिसने जिन्होंने 2 दहाइयों से जिन्होंने देखा ही नहीं, वो हुकूमत पंजाब तो कह रहे 25 साल बाद ये फेस्टिवल हो, जिन बच्चों की उम्र 25 साल है, तो उन बेचारों को क्या पता। अच्छा वैसे जो मैंने कहा ना बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, तो इसको तो फिर जो फेस्टिवल टूरिज्म है, उसमें भी तब्दील किया जा सकता है। माज़ी में आते रहे यहाँ पे लोग, गोरे आते रहे हैं बसंत देखने के लिए। तो अगर मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है बजाय इसके कि जनाब जलन पैदा हो, कि जनाब हमारा जो है वो अंदर है उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर और आप लोग जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं, तो ये जलन को एक तरफ रखें, एंजॉय करने दें यार। और एंजॉय कर रहे हैं लोग और कोई नाम नहीं ले रहा उसका। और ये जो है ये कह रहे हैं जनाब हमने जनाब 8 फरवरी को जनाब जो शटर डाउन हड़ताल कर देनी है। इनका हुआ ना पीटीए वालों का जो मुश्तरका इजलास हुआ है वहां पे पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, तो वो जनाब उसमें उन्होंने कहा जनाब 8 फरवरी को मुल्क एहतजाज होगा और शटर डाउन होगा। पीए जाम पता नहीं कितने गया, पहले कहते पीए भी जाम करना, उन्होंने कहते सिर्फ शटर डाउन करना। और बड़े शहरों में जो कहते हैं पुरअमन एहतजाज होगा, शाम को यानी दिन को आप लोग घरों में रहें, इतवार को वैसे भी लोगों ने घरों में ही रहना होता है, तो आप जनाब बड़े शहरों की वो बात करें। और फिर बात रात को जनाब मगरिब के बाद वो मिशेल बरदार जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे और इमरान खान की जनाब सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश है इनको, और कहते हैं मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, रहाई का मुतालबा किया है। बलोचिस्तान के जो वाक़यात हुए हैं वहाँ वो कहते हैं जनाब वो उसकी मजम्मत की गई है, ये बनती भी थी। और सिंध और पंजाब में पीटीए कारकुनों को वो कहते रहा करें और खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात जो अदा किए जाएं। ये मुतालबा तो इन्होंने देखे ना, ये सिर्फ सियासी गेम, पॉइंट स्कोरिंग। जब वज़ीर आज़म के साथ सेल अफरीदी की मुलाकात हुई है तो ये खुद सेल अफरीदी साहब बता रहे हैं, जनाब वज़ीर आज़म ने हदायत की है वज़ीर खजाना को और एहसन इकबाल को सबको जनाब ये इनका पैसे दो, इनका जो हक बनता है इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। और फिर जनाब आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करना है और चीफ जस्टिस को जनाब इमरान की सेहत के बारे में एक याददाश्त पेश करनी है। और भाई मेरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास क्या इख्तियार है जिसके तहत आप ये कहते हैं। जनाब उन्होंने कहा था कि जनाब ये इनको मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं ये दी जाए इनकी फैमिली को, तो मैंने उस दिन भी अर्ज किया था ये एमई उनके खाते में डाल रहे हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा था, उनके पास हुक्म देने का तो इख्तियार ही कोई नहीं है। अटॉर्नी जनरल से कहा था यार इनकी फैमिली को दें आप लेके वहां से। तो वैसे तो ये पिम से खुद भी तो ले सकते हैं ना, इनके सोर्सेज नहीं है। और फैमिली को देने का मतलब ये है कि जनाब वो बुशरा बेगम को दे दें आप और इमरान खान को दे दें, हो सकता है उनके पास पहुंच गई हो। और फिर जनाब कौमी असम्बली के इजलास से पहले भी इन्होंने एहतजाज जो है ये करना है। अब जो मुझे लग रहा है कि बर्फ पिघल रही है और पसे पर्दा कुछ चल रहा है। एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब जनाब, एक तो उन्होंने राना सनाउल्लाह ने मुलाकात करवाई वज़ीर आज़म और सेल अफरीदी की। उन्होंने कहा जब वज़ीर आज़म से कहा था, मैंने बताया था आपको कि आप उनको कहा कि बुलाएं यार कोई नहीं, खैर आखिर वज़ीर आला है ना। तो वो मुलाकात करके गए और मुलाकात करने के बाद उन्होंने एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुलाया जहाँ कोर कमांडर पेशावर भी आए थे। तो वो जनाब उसके बाद अब राना सनाउल्लाह ने ये कहा है किसी जगह पे कि जनाब वो जो नवाज शरीफ सॉरी शहबाज शरीफ है वो महमूद अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। वो उनको बुलाएंगे नहीं, दावत नहीं देंगे, बल्कि अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाएंगे। ये सूरत बनी हुई। और जो मेरी इतला है कि शायद कि सेल अफरीदी साहब की और इमरान खान की मुलाकात जो है वो करवा दी जाए, लेकिन बहनों की मुलाकात नहीं होगी। ये जो बताने वाले हैं वो बता रहे हैं कि जनाब वो नहीं होगी। और फिर जनाब इन्होंने, मैंने अर्ज किया ना कि जनाब जो अच्छा बच्चा बन के जैसे गंडापुर था, गंडापुर टाइप बनने की अब कोशिश कर रहे हैं सेल अफरीदी साहब। वो जो जनाजा है कैप्टन अब्बास खान शहीद का, उसमें भी वो शरीक हुए हैं, कंधा भी दिया है। पहले इन्होंने कहा था ना मुझे शोहदा की इतला नहीं दी जाती, मुझे दावत नहीं दी जाती। तो मैंने अर्ज किया था जनाजे में शिरकत के लिए दावत दी जाती है किसी को, और आप वज़ीर आला आपको पता नहीं होता। और जो एपेक्स कमेटी है वहाँ जो शामिल हुए हैं कोर कमांडर और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी थे,
तो इनकी इंतजामिया भी थी। वहाँ जो फैसले हो गए हैं वो ये है कि जनाब हुकूमत तमाम तर वसाइल बशमूल फौज को बुलाना पड़ता है ना यार, और वो जनाब पुलिस और सारी जो भी है और एफसी वगैरह उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर वो कहते हैं कि वादी तीरा के जो लोग हैं उनको सहूलियात की फराहमी और फिर उनकी बाइज्जत वापसी जो है ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होगी। और वो कहते हैं कि जनाब अमन के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सिविल हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे एक पेज पे हैं, मिल के कोशिशें करेंगे दहशत गर्दी के कला कमा के लिए। और हम सब की मुश्तरका जंग है, इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। ये कहा है जनाब वज़ीर आला सैयद अफरीदी साहब ने। तो इसके बाद जो मैंने कहा ना कि अच्छा बच्चा बन के अगर वो रहते हैं तो फिर ज़ाहिर है जैसे गंडापुर साहब जो है, गंडापुर साहब तो खुद नहीं मिलते थे इमरान खान से, उनके रास्ते में तो रुकावट ही कोई नहीं थी, वो जब चाहे आ सकते थे। ये वो खुद ही घबराए हुए थे क्यों इमरान खान उल्टी सीधी जो है वो फरमाइशें करते थे, वो फरमाइशें पूरी नहीं होती थी। अब अलीमा खानम को जनाब अपनी अलग से तकलीफ है, वो इमरान खान वाले वो बसंत वाले मामले में वो भी तकलीफ में है कि जनाब देखे मेरा भाई जो अंदर है, इतना बड़ा लीडर अंदर है और ये लेकिन लोग जनाब खुशियां मना रहे हैं। भाई इसका मतलब लोगों ने रद्द कर दिया आपके बयानियों को। 8 फरवरी का दूर आ पता लग जाएगा जनाब कि थोड़ी जी एहतजाज की काल हड़ताल की काल आ वो किस हद तक कामयाब होती है। वैसे तो अलीमा खानम ने बेचारी ने ये भी कहा था जनाब आप ना मार्कर के साथ मोटा सा कैदी नंबर 804 पतंगों पे लिखे, लेकिन वो कोई मुझे तो पतंग ऐसा नजर नहीं आया जिसमें ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा हो, और ना ही मुझे कोई इनकी जमात का तराना जो कहते हैं, बल्कि वो मियाँ दिनारे बजने बजने इस टाइप जो हैं वो गाने जो है वो मैंने सुने लोग लगा जब, और मरियम को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और दूसरी बात जो है कि जो रद्दल फितना ऑपरेशन हो रहा है, आपको पता है कि 31 जनवरी को वहाँ 12 मुख्तलिफ मकामात पे बलूचिस्तान पे हमले हुए थे, तो उस वक्त मैंने कहा था जब बच बुच के नहीं कोई नहीं जान देना, उन्होंने रगड़ देने न सारे। उधर ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए, हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुए, और फिर जो हमारे जवान एफसी के फौज के वो भी मैदान अमल में थे। तो अब जो ताज़ा तरीन है कि वो ऑपरेशन का उस फेज़ 1 मुकम्मल हो गया है और उसमें जनाब 216 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। 140 31 जनवरी वाले जो हैं वो उसके 140 दहशतगर्दों की वो जनाब शनाख्त भी हो गई है, मुकम्मल हो गई है, और 36 सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं, और जो हमारी फोर्सेस के 22 जवान जो हैं उन्होंने जो जान का नजराना जो है वो पेश की है। अब ये देखें ये जो है ना चपड़कनाती जनाब मिसिंग पर्सन वाले, वो देखें वहां जनाब मिसिंग जो पर्सन हैं उनकी तस्वीरें देखें, ये 5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये उनकी जो बीएलए की वर्दी में है। ये कैसे मिसिंग पर्सन है यार? ये जो तस्वीरें हैं देखें, ये राजक निचारी है, कादर बख्श कुर्द है, और एक 15 साल जवान है, वो उसकी ब्रेन वॉशिंग की होगी ना बेचारे की, औरतों और बच्चों को ये घेरते हैं सबसे पहले। और शेर बलोच है और दिलजान है, ये सारे लोग कौन है ये लोग? और ये एक जो मेरे ख्याल में अच्छा इकदाम किया ना उन्होंने, जो सरफराज भुगती है वज़ीर आला, उन्होंने ये कहा था जनाब ये जिन लोगों के बच्चे जो हैं ये लापता है ना वो हमें इतला दें, या जो बीएलए के साथ मिलके हुए हैं उनके साथ हम नरमी करेंगे, हम हमें उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन जो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ हम हार्ड स्टेट हैं, हमारा रवैया सख्त होगा। अब वहां की हुकूमत जो है उन्होंने ये जो 140 बंदों की शिनाख्त हुई है, हो सकता है अब तक उससे ज्यादा लोग जो है शिनाख्त हो चुके हों। कई तो 11 जी हले जेडे ने मर मुर गए ने ना, उन्होंने लाशा भी तो लभनियां ना उन्होंने दियां। अच्छा जनाजा पढ़न कोई नहीं आया यार, कोई जनाजे की तस्वीर देखी तुसी इन्हां दी? अच्छा लोग जेडे ने, अच्छा शहीद जेडे होए ने पाक फौज दे लोग, उन्हां दे जनाजे देखो, और ये उंज ही पए ने यार। वो वैसे हस्पतालों च उन्होंने लिया जो कि सुट दिते सरदखानियां च उन्होंने। ते बहरहाल ये अब ये जो लोग थे ना इनके जो फैमिलीज हैं जिन्होंने नहीं बताया उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जायदादों पे कुछ पाबंदियां लग रही हैं, उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं, और बैंक अकाउंट जो हैं वो मुंजमद किए जा रहे हैं, सिमा मोबाइल दियां मुअत्तल कीतियां जा रही हैं,
ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, सरकारी माहदे मनसूख, इस तरह की कोई गल जी उत्थे चल रही है। हमारे एक दोस्त हैं वो ये कह रहे थे इस ऐलान से पहले कि वहाँ जो पासपोर्ट है ना, तमाम बलूचिस्तान के जो शहरी हैं उनके पासपोर्ट एक दफ़ा मुअत्तल कर दिए जाने चाहिए, उनका नाम ECL में डाल, फिर एक एक करके वो कहते हैं करते ये हैं कि जनाब जाते हैं यहाँ से बाहर जाके जनाब सौदे सौदे करते हैं यही वारदातों के लिए, और वापस आके जनाब फिर वो पैगाम सारे जनाब इतने पैसे वहां से मिल गए, इतने पैसे वहां से मिल गए, कर दो चढ़ाई जनाब, मारो नत्ते लोगों। अच्छा, इस दफा तो इन्होंने ये भी नहीं देखा कि बलूचिस्तान के रहायशी हैं, इनका डोमिसाइल कहाँ का है, अंधाधुंध जो है इन्होंने अपनी तरफ से प्लान किया होता कत्लेआम का, लेकिन शुक्र है वो कामयाब नहीं हो सका। तो बहरहाल देखे, अब मुझे ये लग रहा है कि फेज 2 जो है ना रद्दुल फितना का, वो मेरे ख्याल शुरू हो गया हुआ है। ये तो थे ना जो आए थे, उनमें 216 कड़का दिए इन्होंने, अब मेरा ख्याल वो ढूंढ ढूंढ के मारने का प्रोग्राम जो है, ये जो इन्होंने वो सर्विस जो है, रेल सर्विस बहाल कर दी थी ना, वो फिर अचानक रोक दी है। वो रोकने की वजह जो समझ आ रही है वो यही है कि जनाब ये अब जो है दूसरा फेज जो है ये शुरू हो गया हुआ। अब आते हैं जनाब, ये जो हमारा PSL है, ये आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जो है कशीदा हुए थे, हमने अंदर जाके को उनको रगड़ा रुगड़ा निकाला था, काबुल तक गए थे, कंधार भी गए थे, और फिर वो जो क्या नाम है उसका पक्तिका भी, वहां भी हमला किया था, तो एयर अटैक किए थे हमने। तो उसके बाद जनाब हमने ये भी ऐलान कर दिया था, क्योंकि वो तश्कील नहीं आती थी ना पाकिस्तान के अंदर, तो हमने ये ऐलान किया था जनाब कि जनाब जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें अफगान खिलाड़ी नहीं लिए जाएंगे। अब हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जनाब वो पाबंदी उठा दी, उनके लवो जनाब। और ये जो जवेद अफरीदी साहब हैं पेशावर ज़ल्मी वाले, उन्होंने जनाब रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो उनको जनाब उन्होंने बल्लेबाज हैं उनके, तो उनका जनाब ठीक है हम आपको खरीद रहे हैं। और वो ऑक्शन वाला चक्कर नहीं, डायरेक्ट साइन वाला चक्कर होता है वो जनाब। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी वाले जनाब बड़े गर्मजोशी के साथ खैर मकदम कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जवेद अफरीदी साहब अलग ट्वीट किए जा रहे हैं जनाब कि जनाब खुश आमदीद जनाब रहमानुल्लाह गुरबाज साहब। अच्छा, फिर कोई इतराज करता है तो ये कहते हैं जनाब देखें वो लाहौर कलंदर में फलाना अफगान नहीं खेला, वो मुल्तान में फलाना नहीं खेला, यानी कि उसमें तो कोई तकलीफ। भाई ये जो रहमानुल्लाह गुरबाज साहब हैं, इनकी करतूत तो देखें ना आप। ये इनका एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 18 अक्टूबर 2025 को इन्होंने ये किया था रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक ट्वीट। और ये वो जो मैंने कहा ना वो पक्तिका में एक गांव के ऊपर जो हमला हुआ था, तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था, वहां जनाब क्रिकेट मैच हो रहा था खिलाड़ियों के ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर जी जगह उत्ते कितने क्रिकेट मैच हो रहा से। और ये जो गुरबाज साहब है, इनका ये देखें ट्वीट, वो कहते हैं इंतहाई अफसोसनाक खबर मसूल हुई है कि खुदान खास्ता हमारे मुल्क के कई शहरी शहीद हो गए हैं। पक्तिका वाले वो ही, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। और आखिर में देखें वो क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अजली दुश्मन, अब्दी दुश्मन को जलील और रुस्वा फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन। ये किसको कह रहे हैं, हमला किसने किया था जनाब इनके कागजों में? वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया था, अजली दुश्मन। अब अजली दुश्मन के मुल्क में ये खेलने के लिए आ रहे हैं। तो ये आपको याद होगा कि जब ये नवंबर में ये एक सह मुल्की एक सीरीज होने वाली थी जिसमें पाकिस्तान था, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इन्होंने आने से इनकार कर दिया था, इनके क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया, जनाब हमने नहीं जाना। अच्छा चलो, हुकूमत ने कहा होगा, तो अब किस मुंह के साथ ये रहमानुल्लाह गुरबाज और दीगर जो खिलाड़ी जो PSL खेलना चाहेंगे उनको इजाजत देगा, वो NOC देगा? NOC चाहिए होगा ना। फिर पाकिस्तान ने इनको जब ये नहीं आए थे तो फिर जिम्बाब्वे को शामिल किया था। आपको याद होगा जब बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो जो अफगान शायकीन होते हैं वो क्या कह रहे होते हैं कि जनाब पाकिस्तान के हारने पे हमें खुशी होगी, इंडिया की जीत पे हम जश्न मनाएंगे, इंडिया हमारा भाई है। और इंडिया वालों ने उनके साथ क्या किया, ये जनाब एयरपोर्ट में 5 घंटे बैठे रहे हैं, राब्ते करते रहे हैं। फिर इन्होंने जनाब वो एहतजाज भी किया, फिर एक बस आई, फिर इनका सामान गुम हो गया कुछ खिलाड़ियों का, ये वो। तो इंडिया वालों ने कहा कि ना भाई साहब तुसी मुकर्रा तारीख तो पहले ही आ गए हो, बत्तियां देखने गए होने हैं ना,
इंडियन ये कह रहे हैं कि हमने तो मुकर्ररा तारीख के मुताबिक जो होटल वगैरह हैं वहाँ बुकिंग करवाई हुई थी और आपको ले आने का। अच्छा, भारत वाले ये कह रहे हैं कि हमने तो जनाब मुकर्ररा तारीख के मुताबिक बुकिंग करवाई हुई थी होटल्स में, तो आप अगर पहले आ गए हैं तो आपने तो हमें मुसीबत में डाल दिया। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम था वो भी शेड्यूल के मुताबिक होना था, तुसी पहले ही जनाब आ गए हो। ये तो नहीं क्या मुंह चुक के आ गए हो, लेकिन ये मुंह चुक के ही गए नहीं थे। और हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो बात कर रहे हैं कि जनाब इनको माफी मांगनी चाहिए अगर इन्होंने पीएसएल खेलना है, अगर पैसे इन्होंने कमाने हैं तो। लेकिन वो जो क्रिकेट बोर्ड वाले हैं उनका नुक्ता नजर कुछ और है। वो कहते हैं जनाब ये जो इनको शर्मिंदा करना मकसूद है और शर्म दिलाना मकसूद है, और यही बात कि जनाब किस मुंह से अब ये पाकिस्तान में खेलने आ रहे हैं, किस मुंह से एनओसी जारी किया जा रहा है, और फिर किस मुंह के साथ ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ बैठ के जनाब ये बांग्लादेश की मुखालफत कर रहे थे। अब उसी पाकिस्तान में ये आप ये भी कह सकते हैं जनाब ये यार असल तो पैसे दे चक्कर है ना, मैं लफ्ज कोई और इस्तेमाल करना चाह रहा सी, पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते नहीं, और पैसे कमाने वास्ते शर्मो या ये वो गैरत शहरत सारा कुछ जनाब इन्हें एक साइड पर रख देता है। बहरहाल ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है जनाब ये इससे उनको कोई फायदा होगा पाकिस्तानियों को, यार बनने थोड़े फिर भी नहीं है। वो कहते असं अपना बनाना नहीं है, इन्होंने बस इन्होंने शर्मिंदा करना है, इन्होंने दसना है कि जिन्होंने तुम करीब समझ रहे हो थोड़े करीब नहीं है, असलम साए असी है थोड़े, असी तुहानू पा लिया। ये सारे यार ये इंतजाम हक उसके सारे जाके सिखाते नहीं रहे इनको क्रिकेट, सिखाइए इन्होंने कहने क्रिकेट, मैदान इन्होंने कहने फराहम किए क्रिकेट दे, वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही जनाब। और दूसरा जो मुस्तफिजुर रहमान है बांग्लादेश की बॉलर, वो जो आईपीएल खेलने गए थे, वो जो टीम है शाहरुख वाली उसमें उन्होंने परफॉर्म करना था, तो वो जनाब वहाँ पे रोला शोला पड़ गया, एहतजाज शुरू हो गया, तो वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने उनको वापस भेज दिया, वहाँ की कौम ने जनाब जहाँ स्कोटिंग। उसके बाद फिर बांग्लादेश और उसके दरमियान मामला गड़बड़ हुई ना इंडिया के दरमियान वो सारे मामला, तो उसको जनाब लाहौर कलंदर ने उनको साइन कर लिया 6 करोड़ 44 लाख जो पाकिस्तानी रुपए हैं उनमें, वो पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। और आखिर में यही बात जनाब इस हवाले से कि जनाब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये जो अफगान आ रहे हैं खेलने के लिए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये गुरबाज, इसके आप जाएं जरा, जो आखिरी पोस्ट इन्होंने की हुई ना वही है वो वाली कि दुश्मनों को अब्दी दुश्मन पाकिस्तान को अल्लाह जलील करे, ये आखिरी इसने वो ट्वीट किया हुआ जो है। और इससे पीछे जाएं, ये जनाब उनको भी वेलकम कर रहे हैं जिनको हम अफगानों को निकाल नहीं रहे पाकिस्तान से, उनको भी। और भी कई एक ट्वीट इस तरह के इसके जिसमें पाकिस्तान को दुश्मन कहा हुआ है इस बंदे ने, और दुश्मन के मुल्क में अब ये खेलने आ रहा दोस्ताना मैच। क्या बात है यार, क्या बात है। आखिर में मैंने बात करनी थी जनाब, ये ईरान ने इस्तांबुल की बजाय ओमान को क्यों मुज़ाकरात के लिए चुना। आज उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इस हवाले से जो सुनने में आ रहा है, बातें जो सुनने में आ रही है, ज़राए ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि जनाब उसमें इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हो रहे थे उस मीटिंग में, उसमें तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और पाकिस्तान, इन्होंने भी वहाँ, वो कहते हैं जनाब ये इलाक़ाई मसला नहीं, हमने इसको बनाना। और दूसरा ये कि अगर इसको इलाक़ाई मसला बना दिया गया तो ये जो इलाके के लोग जो वहाँ मदऊ किए गए थे या जिनकी शिरकत मतवक्को थी, पाकिस्तान की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया था कि हमें दावतनामा मौसूल हुआ, हमने जाना है, तो ये जनाब कतर, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान वगैरह, तुर्किया वगैरह जो है वो कहते हैं इसको हमने इलाक़ाई मसला बनाना ही नहीं, ईरान वाले कहते हैं। और दूसरा ये कि अगर इसको इलाक़ाई मसला बनाया गया तो ये जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, ये भी प्रेशर में आ जाएंगे और फिर हमें प्रेशराइज करेंगे ये। और फिर वो कहते हैं जनाब हमने जौहरी जो हथियार है ना, जौहरी हमारी सलाहियत है उस हद तक रहना है। और ये तो इसराइल अब दबाव डाल रहा है ना कि जनाब बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान के, उनके ऊपर पाबंदी लगा दे और उनकी रेंज कम कर दे, यानी सानू बचाओ, मतलब यही है ना। अब जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो कहते हैं कि 3 साल तक हम जो यूरेनियम की अफजूदगी है ना वो रोक देते हैं। ईरान इस हद तक सुनने में आया है कि वो आमादा हो गया है। और फिर वो कहते हैं कि इसके बाद भी जो उसकी शरह है ना
वो अफसूदगी की वो 1.5% से कम रखेंगे, और जो मौजूदा हमारे पास ज़खायर है ना, वो किसी तीसरे मुल्क में अमानतन हम रखवा देते हैं, जब तक ये जो अमेरिका वगैरह मुतमिन नहीं हो जाते। लेकिन वो जो है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल और ये वो वगैरह, वो कहते हैं वो नहीं। वो हमारे बहरहाल ये है कि अगर यार ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल ही ज़ाया कर दें, या कहीं ना हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो फिर इसका मतलब कि इसराइल जल्द दिल कर जनाब इन्होंने फैंटी ला के टुर जावे। इस तरह की बातें कुछ हो रही है, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि मामला जो हैं ये, अगर यार असल मसला तो यही यूरेनियम वाला ही सी ना, यही मसला सी ना, जोहरी हथियार ना बना लें, यही मसला सी। देखिए जनाब, अल्लाह ताला खैर करे, ईरान के लिए भी खैर हो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।